रीमा देवी की दो बहुएं थी, बड़े बेटे रोहन की बीवी सुमन और छोटे बेटे कमलेश की बीवी निशा। रीमा अपनी बहू सुमन के काले रंग के कारण उसे पसंद नहीं करती थी और छोटी बहू निशा बहुत ही सुंदर थी, जिसके कारण वह हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी। एक दिन रीमा के घर उसकी पड़ोसन आती है। सुमन उनके लिए नाश्ता परोसती है। अरे वाह रीमा, तुम्हारी बड़ी बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। खाना तो ठीक ठाक ही बना लेती है, लेकिन यह काली कलूटी मुझे जरा भी नहीं पसंद है। तुम रुको, मैं अपनी छोटी बहू से मिलवाती हूँ। निशा, अरे ओ निशा, देख कोई मिलने आया है। थोड़े ही देर में निशा अपना मेकअप करके वहां आ जाती है। ये देखो बहन, ये है मेरी सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत मेरी छोटी बहू निशा है ना। बहुत प्यारी। हाय, किसी की नजर ना लग जाए मेरी बहू को। हाँ हाँ रीमा बहन, सुंदर तो बहुत है, पर घर का सारा काम तो बड़ी बहू सुमन करती है। एक बात बोलूं, बुरा ना लगे तो एक को नौकरानी दूसरे को महारानी बनाना कहीं भारी न पड़ जाए तुम्हें। तुम तो बस चुप ही रहो, इसकी शक्ल है ही इतनी काली, कोई नौकरानी भी ना बनाए इसे। रीमा बहन, रंग रूप से क्या होता है, बस इंसान की सीरत और नियत अच्छी होनी चाहिए। इतना सुनकर रीमा अपना मुंह बना लेती है और गुस्से से सुमन को बोलती है। अरे ओ कलमुही, अब क्या मेरे सर पर ही खड़ी रहेगी? घर का सारा काम पड़ा हुआ है, यह सब कौन करेगा? तेरा बाप आकर। जी माँ जी, जा रही हूँ। किसी चीज की जरूरत हो आपको तो मुझे बता देना। ठीक है रीमा बहन, अब मुझे भी चलना चाहिए, देर हो गई है। बहुत अच्छा, चलती हूँ। इतना बोलकर जमुना देवी वहां से चली जाती। सुमन की सास उसे हमेशा ताने मारती रहती थी, लेकिन सुमन चुपचाप उनकी सारी बातें सुनकर भी सारा घर का काम करती रहती थी। रीमा का व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। देख बहू, मैं तेरे लिए 6,000 की साड़ी लाई हूँ। जब तू इसको पहनकर बाहर जाएगी तो सब कहेंगे इसका रूप तो और भी संवर गया है। शुक्रिया माँ जी, यह साड़ी तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। इतने में वहां पर सुमन आ जाती है और साड़ी को देखकर रीमा से बोलती है। माँ जी, आप मेरे लिए भी एक नई साड़ी ला दीजिए ना। ओ कलमुही, तेरे लिए साड़ी लाऊं, वो भी मैं? चल जा, खाना बना जाकर। सुमन चुपचाप आंसू बहाते हुए वहां से चली जाती है। यह सारी बातें कोने में खड़ा सुमन का पति कमलेश सुन लेता है और अपनी पत्नी को जाकर बोलता है। मुझे माफ कर दो सुमन, इस घर में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता है। मैं आज ही घर किराए पर ले लेता हूँ, अब हम इन लोगों के बीच और नहीं रहेंगे। नहीं कमलेश जी, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं घर की बड़ी बहू हूँ और ये सब मेरे अपने ही तो है। मैं अपनों की बात का बुरा नहीं मानती। यह सुनकर सागर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन यह सुनकर सागर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रीमा अपने छोटे बेटे के कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी कुछ आवाज सुनाई देने के बाद वह रुक जाती है। सुनिए जी, मैं इस छोटे से घर में अब और नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। कुछ दिन की बात है, थोड़ा सब्र करो, हम अभी नहीं जा सकते हैं। अभी तो मुझे कुछ जमीनें अपने नाम भी करवानी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे मजे ही मजे हैं। मतलब अब आपकी की माँ को और झेलना पड़ेगा उनको, और कोई काम ही नहीं है। जब देखो मेरे आगे पीछे ही करती रहती है, मैं तो उनसे परेशान हूँ। ये सब सुनकर तो मानो रीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चुपचाप उदास होकर वहां से चली जाती है अपने कमरे में। ये सब मैं क्या सुनकर आई हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। छोटी बहू और रोहन के मन के अंदर ये सब चल रहा था और मुझे इसकी भनक भी नहीं लगी। रीमा अपने बेटे रोहन और छोटी बहू के इस व्यापार से सदमे में चली जाती है और रीमा बीमार पड़ जाती है। तभी रीमा का बड़ा बेटा तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। इनको कोई गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी और इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। शुक्रिया डॉक्टर, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम अपनी माँ की देखभाल अच्छे से करेंगे। सीमा की बड़ी बहू सुमन अपनी सास की खूब सेवा करती है, दवाइयाँ उन्हें समय पर देती रहती है। रीमा की छोटी बहू का कुछ पता नहीं होता तो वह एक बार भी अपनी सास को देखने भी नहीं आती। कुछ दिनों बाद रीमा ठीक हो जाती है और सुमन से बोलती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया और सबके सामने तुम्हें जलील भी किया, पर तुमने मुझे पलटकर कभी जवाब भी नहीं दिया।
मां जी, यह सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए। नहीं बेटी, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, बहुत परेशान किया है, फिर भी तुमने मेरी कितनी सेवा की, और एक वह है जिसके लिए मैं इतना कुछ करती रही, वह लोग ही मुझे अभी तक देखने नहीं। रीमा अपने छोटे बेटे और छोटी बहू को घर से निकाल देती है और बड़े बेटे और बड़ी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।